तो गाइस स्वागत है आप लोगों का मेरे ट्रेड एनालिसिस का वीडियो में। गाइस आज है डे 4, बाकी 3 वीडियो नहीं देखे होंगे तो आप लोग चेकआउट कर सकते हैं गाइस। और ये कोई सेल रिकमेंडेशन है ना बाई रिकमेंडेशन है गाइस, ये मेरा ट्रेड लॉजिक है। तो गाइस ये जो लेफ्ट वाले में दिख रहा है आपको, ये पहला ट्रेड था मेरा। तो इसमें हम 150 क्वांटिटी के साथ शॉर्ट साइड का पोजीशन बनाते हैं। इसका रीज़न था सिंपल सा कि देखिए आप पहले रेड कैंडल बना इतना बड़ा सा, उससे पहले देखिए जो ग्रीन कैंडल दिख रहा है, एक बार मार्केट ट्राई किया ऊपर जाने का पर नहीं आया। जितना बायर लोग था सबको ट्रैप किया और इतना बड़ा सा रेड कैंडल बनाया। तो सिंपल सा फंडा था, उसके हाई का हम ऐसे लगा करके और चुपचाप 100-150 क्वांटिटी सेट ये सेल कर देते हैं गाइस। तो और आप लोग देखिए कि मार्केट क्या करता है। और इसमें सिंपल सा था कि उसके ऊपर जाएगा तो हम निकल जाएंगे गाइस। वाले सिस्टम में हम एसएल नहीं लगाए थे इसमें, और उसके चलते मेरा लॉस होता है जाके, कि हम जो दिखाएंगे आप लोगों को। तो गाइस देखिए यहाँ पे हम मोबाइल से लिमिट ऑर्डर डाल देते हैं और यहाँ पे देखिएगा मेरा एग्जीक्यूट हो जाएगा यहाँ पे। तो 150 क्वांटिटी था, यहाँ पे 3 रुपये 350 का लगभग का स्टॉक है। तो हम 2-3 रुपये का टारगेट किए थे जो कि मेरा अचीव हो गया। ठीक है, अब ये सेकंड ट्रेड का लॉजिक बताते हैं आप लोगों को गाइस। सेकंड ट्रेड में गाइस होता ये है ना कि सिंपल सा दिख रही है, आप क्या दिख रहा है कि पहले एकदम मार्केट पूरा पंप हुआ है अचानक से शुरू में सुबह खुलते खुलते। उसके बाद धीरे 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 ये वाला सेटअप बहुत तगड़ा हम मतलब इसमें ट्रेड करते हैं। धीरे 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 करके नीचे आ रहा है। और इसमें होता ये है ना कि जो यहाँ पे ओपनिंग प्राइस है ना वहाँ तक आता है मार्केट जनरली। तो वो सोच करके हम एक बार यहाँ पे सेल साइड का पोजीशन बना लिए थे। और इसमें ज़्यादा मतलब क्वांटिटी नहीं लिए थे, 100 ही क्वांटिटी लिए थे गाइस। तो वही सोच करके हम सेल पोजीशन बनाए थे कि जो ओपनिंग प्राइस है यहाँ पे स्टार्टिंग मार्केट वहाँ पे मतलब आके एक बार रिटेस्ट करेगा, उसके बाद फिर जहाँ जाना होगा जाएगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम सिंपल से यहाँ पे 100 क्वान्टिटी के साथ सेल किए थे। बस ये था कि हमको एसएल रखना था, ये जो दिख रहा है एरो जहाँ पे हम एंट्री किए हैं सेल साइड का, उसके ऊपर का। ठीक है, मेरे को यहाँ पे 5 से 6 पॉइंट मिल रहा था, लगभग 6 पॉइंट 7 पॉइंट भी मिल रहा था। पर क्या होता है गाइस कि देखिए जो गैप डाउन खुला है डोजी, वहाँ पे मतलब लगभग मेरे को 7 रुपये मतलब मिल रहा था। तो उस समय हम लिमिट ऑर्डर नहीं लगा पाए, बाद में हम लिमिट ऑर्डर डाले इसमें। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि गाइस बहुत देर तक होल्ड कर रहा था। जहाँ पे डिमांड जोन है, डिमांड जोन में बहुत देर तक अगर मार्केट होल्ड कर रहा है तो समझ जाइए कि आपका कटने वाला है, अगर आप अपोजिट साइड है। तो ऐसे भी हम ट्रेंड के अगेंस्ट में पहले से ट्रेड लिए हुए थे। तो इसीलिए हम वहाँ पे हम सोच रहे थे निकाल दें। पर सोचने से तो होता नहीं है ना गाइज। ये सोच रहे हैं निकाल दें, अब सोचने से थोड़ी हो जाएगा। अब जब तक आप अपना पंच नहीं करिएगा ऑर्डर, क्योंकि सब तो हमारे ही हाथ में होता है। तो हम यहाँ पे लिमिट ऑर्डर सेट कर देते हैं और 0.1 पैसा मतलब 0.10 पैसा से मेरा लिमिट ऑर्डर एग्जीक्यूट होने से बच जाता है गाइस। और अभी देखिए कि मार्केट मेरे साथ क्या करता है। हम थोड़ा सा इसको ऊपर भी किए थे, ठीक है, लिमिट ऑर्डर को। मोबाइल से हम लिमिट ऑर्डर डाल रहे हैं और ये जो मेरा लैपटॉप से रिकॉर्ड हो रहा है ना स्क्रीन। और गाइज हम उस समय नहीं बोल सकते क्योंकि थोड़ा सा हल्ला गुल्ला मतलब जैसे घर में है, परिवार हैं, सारे हैं, तो कुछ बातचीत करते हैं तो थोड़ा सा साफ़ क्लियर आवाज़ नहीं आएगा सर। तो इसीलिए हम गाइज बाद में वॉइस ओवर कर रहे हैं ये चीज़। तो आप लोग देखिए मार्केट कैसे मेरे साथ यहाँ पे गलती करता है आज। मतलब मेरा गलती था, मार्केट में गलती नहीं करता है, ये मेरा गलती था गाइज कि हम 100 क्वान्टिटी था और एसएल जब हिट होने लगा था तो हम नहीं लेते हैं एसएल को। और जो आगे जाके हमको बहुत बड़ा एकदम दंड मिलता है उसका। आप लोग वीडियो देखिए, हम बताते हैं फिर आगे आप लोगों को। गाइज एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताते हैं आप लोगों को क्या होता है गाइज। जैसे कि डिमांड जोन था, हम आप लोगों को जैसा बताएं कि ओपनिंग को एक बार टेस्ट करेगा, इतना नीचे आ गया मतलब कि जितना भी वॉल्यूम शुरू में बायर लोग घुसे थे, अब धीरे धीरे अपना बड़े बड़े जो बायर थे वो लोग निकल गए धीरे धीरे अपना माल बेचते हुए। और हम लोग जैसे रिटेलर लोग फंसते जा रहा है इसमें, बाई जाएगा ऊपर जाएगा करके। ठीक है, अभी तक यहाँ तक। पर जैसे ही यहाँ पे जैसे ही वो लोग ओपन प्राइस में आता है ना मार्केट, तो फिर से वो लोग जनरली क्या होता है ना कि फिर से बड़ा बड़ा क्वांटिटी ऑर्डर उन लोग डालने लगते हैं। क्योंकि गाइस उन लोगों का एसएल वहाँ पे छोटा रहेगा। अब हम यहाँ ऊपर बाई कर लेते हैं तो मेरा एसएल कितना बड़ा रहता। ठीक है, और हम तो मार्केट में सिस्टम में लगा नहीं रहे हैं एसएल, जो कि बहुत बड़ा गलती है। आप लोग को लगाना चाहिए, आप लोग जरूर लगाया करिए गाइस। यहाँ पे मार्केट में मतलब स्क्रीन के सामने ही बैठे रहते, तो जैसे ही मेरा एसएल हिट होता है तो हम इसे निकाल देते हैं। पर ऐसा इसमें नहीं हो पाता है। जैसा कि देख सकते हैं आप यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा मतलब प्रॉफिट की नहीं बोलेंगे, मतलब पॉइंट मेरे को मिल रहा था 3-4-5 पॉइंट 6 पॉइंट मिल रहा था। क्योंकि गाइज बार बार प्रॉफिट बोलने से भी ये है कि आपको लगेगा कि परफॉर्मेंस क्लेम पर, ऐसा कुछ नहीं है गाइज, कोई परफॉर्मेंस क्लेम नहीं है। आज प्रॉफिट हो रहा, हो सकता है कल लॉस हो जाए, कल इतना ज़्यादा लॉस हो जाए। क्योंकि पिछला कुछ दिन महीने पहले हमको इतना बड़ा लॉस हुआ था गाइज कि हम 1.5 महीने लगभग गायब थे मार्केट से। हाँ, बुक्स पढ़े हैं, साइकोलॉजी ठीक की है तो फिर से आए। पर फिर से मेरा आज साइकोलॉजी थोड़ा सा हिल गया। ऐसा नहीं हिला, पूरा हिल गया कि ओवर क्वांटिटी तो हम लिए ही नहीं। जो 100 क्वांटिटी था 100 क्वांटिटी में ट्रेड किए गाइस। तो देख सकते हैं यहाँ पे हम आराम से सोच रहे थे कि बुक कर लें, क्योंकि जो मेरा डेली का टारगेट जो आप लोग देख रहे होंगे पिछले वीडियो में, यहाँ पे अचीव हो रहा था। ठीक है, 2 स्टॉक में मिला करके। पर नहीं, आपका भाई आज यहाँ नहीं रुकता है। और जो गलती आज हुआ मेरे साथ वो देखिएगा। मैं यहाँ पे मेरा यहाँ पे जो आप लोग का एरो दिख रहा है ना, जो आपको इन्वर्टेड हैमर सा दिख रहा होगा, उसके ऊपर मार्केट जाता है। जैसे ही हमको निकलना था, ऐसे लेना था। ठीक है, तो आज हम ऐसे नहीं लेते हैं। बाकी आप लोग वीडियो में देखिए कि कितना बड़ा लॉस होता है मेरे को आगे जाकर के इसके कारण।
तो भाई जैसा कि देख सकते हैं आप लोग, इतना बड़ा मतलब पहले तो आप गैप डाउन खुल गया मार्केट, वहीं पे हमको निकलना था पर हम निकले नहीं। उसके बाद देखिए इतना बड़ा ग्रीन कैंडल भी बन गया, फिर भी हम नहीं निकल रहे हैं। साइकोलॉजी हिल गया ना कि अब एक बार मेरे को ग्रीन दिख गया, मेरा पीएनएल पूरा, अब हमको ग्रीन दिखने लगा, अब फिर से लाल होने लगा। अब यहाँ पे जैसे ही लाल होने लगा वो हम सोचने लगे कि भाई पहले प्रॉफिट हो रहा था अब कैसे निकले। देखिए कैसा मार्केट में आदमी थॉट करता है रियल टाइम में। वीडियो में देख करके ठीक है आप लोग सीख सकते हैं, पर जनरली जो आप मार्केट में ट्रेड करता है ना गाइस, बोलना बहुत आसान होता है कि ऐसे कर लेना चाहिए था, ऐसे कर लेना चाहिए था, पर जो आप ट्रेड करते हैं ना रियल में, उसी से मतलब आपको पता चलता है साइकोलॉजी क्या होता है। तो गाइस यही देखिए सिंपल सा इतना बड़ा ग्रीन कैंडल बना, फिर ये डायरेक्ट कैंडल में मेरा थोड़ा सा होप आया कि चलो कोई बात नहीं, अब होल्ड कर दिए तो होल्ड कर ही देते हैं, ठीक है, और वो कैंडल के ऊपर जाएगा तो हम निकल जाएंगे। पर ऐसा नहीं होता है गाइस। क्या होता है गेस करिए। मार्केट में को यहाँ पे भी मौका दिया गाइस कि निकल जाओ बाबू, निकल जाओ बाबू। हमको 5-6 बार लग रहा था, अंदर से फीलिंग पूरा आ रहा था गाइस। इतना देर होल्ड कर गया ना, कहीं मार्केट गिरता है तो पूरा तेज़ी से गिरता है, और इतना देर होल्ड करने लगा मतलब सिर्फ आपको बता के नहीं गिरेगा मार्केट कि हाँ भैया हम आपको टाइम दे रहे कुछ जाइए। जैसे आपको टाइम देने लगा समझिए कि आपका कटने वाला है, तो ऐसे ही टाइम देने लगा मेरे को। हम निकल नहीं रहे हैं, निकल नहीं रहे हैं। अब देखिए क्या होता है फिर। इस जोन में थोड़ा सा रेजिस्टेंस टाइप का भी दिख रहा था मेरे को, तो हम थोड़ा सा और होल्ड कर लिए कि चल कोई बात नहीं भाई, 1% का टारगेट, 1% कैसे लगता है मेरा सिस्टम, अपना ले के हम निकल जाएंगे। पर फिर वही बात आपको जैसा बताएं कि पहले एक बार अगर मार्केट में आपको दिख गया आपका कल जो अचीव किए थे वो वाला अगर जो टारगेट था आपका, फिर आप निकल ही नहीं सकते मार्केट से। अगर आपका लिमिट, इसीलिए मार्केट मतलब लिमिट ऑर्डर लगा के रखना चाहिए, ऐसा लिमिट ऑर्डर कि आराम से अपना हिट हो जाए, निकल जाए सिस्टम से। पर वही है साइकोलॉजी का इजाज़ का हिल गया, और देखिए अभी मार्केट कितना तगड़ा लॉस देता है, बहुत तगड़ा लॉस देता है गाइस। तो गाइस जैसा कि हरा कलर मेरा दिख रहा था, मेरा फेवरेट कलर ऐसे हरा ही है, तो जैसे ही ग्रीन मेरे को दिख रहा था, अब लाल दिखने लगा, अब लाल दिखने लगा तो और टेंशन में अब आदमी यहाँ पे निकल जाना था, कुछ भी हो भाई। अब डेली प्रॉफिट तो हो ही नहीं सकता ना, लॉस तो लेना ही है एक दिन, तो आप छोटा लॉस लेके निकल जाइए। पिछला 3 महीना भी हम यही गलती की है जो आज गलती कर रहे थे गाइस। तो इसको हम नोट डाउन कर लिए हैं और चिपका लिए हैं स्क्रीन के बगल में अपना, आपको हम फोटो खींच के डाल देंगे। तो हम उसमें लिख के चिपका दिए हैं कि बाबू ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है, ऐसे लेके निकलो। अब तुम अगर डेली डेली कमाओगे तो फिर कोई तो कौन हारेगा भाई। तो सिंपल सा फंडा है कि प्रॉफिट अगर हो रहा है तो लॉस भी एक्सेप्ट करना होगा, और नहीं करिएगा तो आपको लॉस मार्केट इतना दे देगा कि आप हमेशा के लिए ही बाहर हो जाइएगा, जैसे हम हो गए थे 1.5 महीना के लिए बाहर। और ये गाइस पूरा रियल मेरा ट्रेड एनालिसिस हम आप लोगों को बता रहे हैं, कुछ ऐसा नहीं है कि हम झूठ बोल रहे हैं या कॉपी ट्रेडिंग है या फर्जी ट्रेडिंग है। मेरा रियल ट्रेड एनालिसिस, लॉस होगा हमको होगा, प्रॉफिट होगा हमको होगा, और ये मेरा ट्रेडिंग जर्नल है कि हम कभी बाद में रेफ़र भी कर सकते हैं गाइस। और जैसे कि यहाँ पीसी भी लो हो गया और मेरा बैटरी भी लो हो गया, असली देखिए कितना लॉस भी बढ़ते जा रहा है गाइस, बस बढ़ते जा रहा है। पर फिर हम लास्ट में क्या होता है कि ये जो स्विंग हाई है दिख रहा है आपको, इसके ऊपर वाला जहाँ पे मार्केट जहाँ से रिजेक्शन ले रहा है, हम सोच लिए थे कि अब यहाँ इसके ऊपर जाएगा तो हम निकल जाएंगे, तभी हम बीच में लिमिट ऑर्डर कैंसिल करेंगे और फिर वहाँ पे लॉस बुक करेंगे। आप लोग देखते रहिए आगे। जैसा कि देख सकते हैं कि जब लॉस 2400 का लगभग 24 पॉइंट का मेरा लॉस लेने का था कि 12 पॉइंट में निकल जाएंगे, पर 24 पॉइंट जा चुका है मेरा। मतलब रिस्क रिवार्ड अब 1:1 की जगह उल्टा हो चुका है, 1:2 हो गया। मतलब 1 प्रॉफिट ले रहे हैं, 2 का लॉस ले रहे हैं।
तो इसीलिए गाइस अब लिमिट ऑर्डर में यहाँ कैंसिल करते हैं कि अब बाबू यहाँ पे नहीं आएगा। अब देखिए मैं जो रेजिस्टेंस जोन मार्क किए हैं जैसे ही उसको हिट करेगा हम सोच लिए थे कि निकाल देंगे कुछ भी हो जाए, क्योंकि अगर उसको ब्रेक किया तो एक बार सबसे ऊपर जो आज का हाई बनाया है उसको तो मार्केट टच करेगा ही करेगा, वहाँ का लिक्विडिटी ग्रैब करेगा, उसके बाद फिर नीचे आएगा। तो ये मेरा एनालिसिस था गाइस। तो जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे हम आराम से अपना लॉस बुक करेंगे, लिमिट ऑर्डर हटा दिए हैं और जैसे ही हम थोड़ा सा इंतज़ार कर रहे हैं वहाँ पे रिजेक्शन अगर लिया मार्केट तब तो हम रुक जाएंगे, पर अगर रिजेक्शन ले गया नहीं और ऊपर ब्रेकआउट कर दिया और क्लोज़ कर दिया तो आपका भाई फिर निकल जाएगा। अब देख रहे हैं कि एक घंटा में भी पूरा बुलिश दिखने लगा, तब पूरा जितना मेरा लॉजिक था, ट्रेड लॉजिक था, जितना हम चीज़ लगा सकते थे सब लगा के देख लिए। अब हो गया खेल ख़त्म अपना, ये हम समझ गए थे। और खेल ख़त्म तो खेल ख़त्म ही है। फिर देखिए कितना तगड़ा लॉस चल रहा है गाइस। इसीलिए अगर हम वहाँ पर निकल जाते हैं तो इतना बड़ा लॉस नहीं दिखता, समझ रहे हैं। अगर हम जहाँ पे एंट्री लिए हैं उसका ऊपर जहाँ हाई का हम जो इन्वर्टेड हैमर के ऊपर जो हम एसएल सेट किए थे माइंड में, उस पर हम निकल जाते तो हमको इतना बड़ा लॉस नहीं होता। पर हम फिर से वही साइकोलॉजी हिल गया पूरा और गाइस वही हुआ। गाइस तो ट्रेड को समराइज़ कर देते हैं गाइस। फ्यूचर एंड ऑप्शन के पीछे भागना बंद करिए गाइस, आराम से धीरे धीरे स्टार्ट करिए, स्टॉक ट्रेडिंग स्टार्ट करिए। तो गाइस हम ये बोलना चाहेंगे, देखिए मेरा ये टारगेट था ना कि मार्केट देखिए ऊपर गया, हल्का सा रिट्रेसमेंट किया, पर अब फेल हो गया, अब ऊपर नहीं जा पा रहा, अब हाई को ब्रेक नहीं कर रहा है, फिर नीचे आ रहा। देखिए फिर यहाँ पे हल्का सा ऊपर रिट्रेस किया। अब यहाँ पे हम यही सोच के इन्वर्टेड हैमर में शॉर्ट किए थे कि मेरा कम से कम ये जो हम मार्क किए ना डिमांड लेवल नीचे, वहाँ तक मार्केट आएगा, हम आराम से प्रूफ मतलब अपना लेंगे टारगेट और निकल जाएंगे। पर ऐसा नहीं हुआ, हम ऊपर में फिर वहाँ पे लॉस बुक करते हैं गाइस, जैसा कि आप लोग को दिखा चुके हैं पहले ही। अब लॉस बुक नहीं करते तब भी दिक्कत था, पर जहाँ करना था वहाँ किए नहीं, जहाँ करना था वहाँ नहीं किए तो फिर ऊपर जाके किए। अब ऊपर जाके किए तो जितना मेरा 3-4 दिन का मेरा टारगेट हिट हुआ था सारा चला गया, खेल ख़त्म कर लिए। वो तो कोई पोजीशन साइजिंग हम बढ़ाए नहीं थे तो वो ठीक था। मेरा यहाँ पे निकलने का टारगेट था इसके ऊपर। देखिए यहाँ सेल किए, यहाँ पे बाई किए, मतलब लॉस बुक किए वहाँ से मतलब रिजेक्शन टाइप का बाद में लिया, उसको ब्रेकआउट कर दिया कितना स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ। देखिए ऊपर वाला रेजिस्टेंस जोन को कितना स्ट्रॉन्ग टाइप से कैंडल क्लोज किया, तो मैं यहाँ पे लॉस बुक किए चुपचाप। ठीक है, अब क्या करें भाई, रिकवरी तो करना था, ऐसे करना नहीं चाहिए था, पर गाइस आज बहुत ज़्यादा रिस्क लिए। पर फिर वही था सिस्टम कि अब क्या करें, लॉस पहले दिख गया ग्रीन, अब फिर से आ गए रेड में। पर फिर से हम अब इस पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं किए, खुद से ट्रेड लिए और चुपचाप लगा के रखे थे एकदम बढ़िया था। फिर से हमने यहाँ पे 200 क्वांटिटी के साथ बाई साइड का पोजीशन बनाते हैं, ज़्यादा ओवर चार्जिंग नहीं किए पर डबल कर दिया मैं अपना पोजीशन। फिर मेरा सिंपल सा था कि टॉप हाई को तो एक बार लिक्विडिटी ले गई वहाँ पे मार्केट, तो वहाँ 69 का हम लगभग लगा दिए थे, 1269 का आसपास का। और वहाँ पे मेरा 200 क्वांटिटी के साथ यहाँ पे मेरा बुक हो जाता है गाइस टारगेट। और जितना मेरा ग्रीन था फिर हम लास्ट में जाकर, रेड था जितना मेरा रेड था, फिर लास्ट में जाके हम ग्रीन में क्लोज करते हैं गाइस। और ये दिखाने का बस यही था लॉजिक कि गाइस एसएल लीजिए, जहाँ पे है एसएल वहीं पे लिया करिए, नहीं तो बहुत बड़ा मार्केट। अभी यहाँ क्या होता है कि अब यहाँ से तगड़ा जो पहले अभी रेड कैंडल फॉल आया वो पहले आ जाता तो फिर तो मेरा खेल ख़त्म था ना ख़त्म, कितना तगड़ा लॉस हो जाता। तो गाइस रिस्की ट्रेड था, ऊपर से हम पोजीशन साइजिंग थोड़ा सा आज बढ़ाएं और ये चीज़ को हम ध्यान